पेट्रोल 1.5 रुपया, डीजल 3 रुपये फी लीटर सस्ता। नए वज़ीर खजाना ने आते ही खुशखबरी सुना दी। महंगाई का एहसास है, अवाम की मुश्किलात को समझते हैं। भारत से कपास, चीनी और धागा जून के आखिर तक मंगवाने की इजाज़त दी है। हमाद असर की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी करेंसी खुद अपने जोर पर खड़ी है, हम डॉलर नहीं झोंक रहे। गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपये फी मन मुकर्रर की है। महंगाई के मारे अवाम को एक और रिलीफ। एलपीजी की फी किलो कीमत में 14 रुपए कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक अप्रैल 2021 के लिए होगा। हम मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वज़ीर आला सिंध की 2 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ पर रद्द अमल। वज़राए आला से फ़ोन पर बातचीत। कहा, मुकम्मल लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका मुतासर होगा। कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना के इजलास में कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कोरोना की तीसरी लहर बनने लगी कहर। पाकिस्तान में फी घंटा औसतन 2 अमवात। यकम मार्च से आज तक 1418 घरों में सफ़े मातम बिछ चुकी। 24 घंटों के दौरान मजीद 78 मरीज दम तोड़ गए। 4757 नए केसेस रिपोर्ट। हुकूमत मसाजिद बंद नहीं कर रही। रमज़ान में कोरोना ज़वाबित पर अमल करते हुए मसाजिद खुली रहेंगी। रमज़ान में तरावी भी होगी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जहांगीर तरीन की मुश्किलात में इजाफा। शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन, बेटे और दामाद पर मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। बंद फैक्ट्री में पैसे लगाकर 3 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। FIA का इल्ज़ाम। जहांगीर तरीन का कहना है, FIA के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। निजी ऑडिट फर्म कंपनियों के अकाउंट्स को पहले ही दुरुस्त करा दे चुकी। तमाम शेयर कानून के मुताबिक मुंतकिल किए। नून लीग और JUI ने सेनेट में अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने पर इत्तेफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात में यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर न मानने का फैसला किया गया। PDM की दीगर जमातों की मुशावरत से हिकमत अमली तय की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी का टेलीफोन पर रब्ता। असद कैसर ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। तरक्की का सफर पाकिस्तान से छीन कर नालायक हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए। स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रख दिया गया। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमती एमा पर नैब का यकतरफा इंतकाम जारी है। नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है। शरी रहमान कहती हैं, गुज़श्ता बरस 20 लाख लोग खते अफलास से नीचे गए। PTI ने चीनी स्कैंडल में कौमी खजाने को 110 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। PDM बिखर चुकी। ब्रैकेट में खुदा मग़फ़िरत करे लिखे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की सियासी तारीख में इतनी कम मुद्दत का सियासी इत्तेहाद नहीं देखा। आए इस्लाहात की सियासत करें। अपोजिशन से पसे पर्दा राबते भी जारी हैं। भारत से जो भी पैगाम आए, कश्मीर के बगैर बात नहीं करनी चाहिए। शहबाज गिल कहते हैं, इदारों को सियासी मुदाखलत से आज़ाद किया जा रहा है। नाअहल लीग स्टेट बैंक के हवाले से गुमराहकुन बयानात दे रही है। और सरगर्दगी के वाक़यात पर मुअत्तल अरकान सिंध असम्बली बहाल। सिंध हाई कोर्ट ने फरियाल तालपुर और ज्ञानचंद की रुकनीत बहाली का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत सिंध हाई कोर्ट के जजेस को धमकियां मिलने का इंकशाफ। जस्टिस आफ्ताब गोडर ने कहा कि एक मिनिस्टर कहता है कि जज को हम रॉकेट लॉन्चर लगाएंगे। अब किसी भी बंदे को कुत्ते ने काटा तो हुकूमत जिम्मेदार होगी।